तो आज का टॉपिक है जिससे आप नफरत करते हैं आप धीरे धीरे वही बन जाते हैं। हाँ, तो जो है ऐसा क्यों है? आप वही बन जाते हैं, इसका मतलब आपके अंदर ही वही क्वालिटीज आ जाती हैं, है ना। पहले तो ये समझते हैं कि नफ़रत कैसे करते हैं हम लोग किसी से, कैसे हम किसी को कह सकते हैं कि हम किसी से नफ़रत करते हैं। हम्म तो कैसे कहेंगे उसे कि पसंद नहीं करते हैं। हाँ पसंद, एक्सट्रीम डिसलाइक। हाँ एक्सट्रीम डिसलाइक करते हैं। हम्म तो कैसे करते हैं ये मतलब प्रोसेस होता कैसे है? किसी ने कुछ क्या किया कि हम उसे नफ़रत करने लगते हैं, या ऐसा क्या होता है कि हम जो है उससे नफ़रत करने लगते हैं? जब कोई हमसे डिसएग्री करता है हम्म। तो, और हमें उसकी आदतें नहीं पसंद है, हाँ। फ्रेंडलीनेस नहीं है, लाइकेबिलिटी नहीं है, तो तो हम उसे डिसलाइक करने लग जाते हैं ना, हाँ। फ्रेंडलीनेस या क्या लाइकेबिलिटी नहीं है। हाँ। तो मतलब फ्रेंडलीनेस अगर नहीं है तो हम उसको डिसलाइक करने लग जाएंगे। मान लो वो फ्रेंडली नहीं है, हम्म तो हमारी जो है एक्सपेक्टेशन है उससे कि वो फ्रेंडली हो। ठीक है। हम्म तो मतलब कि वो हमारे अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहा होता है तो हम जो हाँ। है उससे नफ़रत करने लग जाते हैं। हाँ। तो मतलब कि वो हमसे एग्री नहीं करता है तो हम उससे नफ़रत करते हैं, हम्म है ना। किसी भी फॉर्म में वो अगर हमसे एग्री नहीं करता है तो हम उससे नफ़रत करते हैं, राइट। हाँ। तो जो है हमारे अंदर क्या है ऐसा कि मतलब हम उससे नफ़रत करते हैं, हम्म और हमको ये हम उससे अवेयर हो पा रहे हैं कि वो हमसे डिसएग्री कर रहा है ना। ये अवेयरनेस होती है। हाँ, वो बार बार हमसे डिसएग्री कर रहा है, लगातार बहुत हम्म। एक्सट्रीमली डिसएग्री कर रहा है, और हम हाँ। चाहते हैं कि वो हमसे एग्री करे, हाँ। है ना। तो हम जो है उससे नफ़रत, सो कॉल्ड नफ़रत करने लगते हैं। तो सिर्फ एग्रीमेंट ही नहीं होता, मतलब हम्म। हमें वो भी नहीं पसंद है, हमें उसके एक्शन भी नहीं पसंद है, या उसने हाँ। मेरे साथ कुछ बुरा किया है। हाँ, उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया है, हम्म। कि हाँ जिसको कि परसीव्ड बुरा है ना, मतलब हाँ। जो है हम उससे नफ़रत कर रहे हैं कि जो है हम्म उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया है, या हमें ये डर है कि कर सकता हम्म है ना। तो हमारे अंदर जो है हम्म किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए किसी से नफ़रत करने के लिए। मान लो कि जो है हमारे अंदर फ्रेंडलीनेस से हम लेते हैं एग्जांपल। हम्म ठीक है, तो हमारे अंदर एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि फ्रेंड कौन होता है। ठीक है, ये हम्म इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। और जो है कोई उससे अगेंस्ट भी कर रहा है तो हम इतनी जल्दी उससे नफ़रत नहीं करेंगे, बट हमारे अंदर उसकी भी डेफिनेशन होनी चाहिए कि जो है उससे अलग क्या ऐसा कर रहा है हम्म जिससे कि जो है जो हमें हर्ट कर रहा है, और वो हर्ट एक दिन नफ़रत में बदलती जा रही है। वो अगर हम्म कॉन्स्टेंटली करता जा रहा है, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि वो हमसे जो है हार्शली बोलता है। ठीक है, हम्म तो वो जो है अगर हमसे हार्शली बोलता है जो हमें पसंद नहीं है, हमको क्या पसंद है, सब हमसे मीठा मीठा बोले। हम्म ठीक है, तो जो है हम उससे नफ़रत कर लेते हैं। तो हमारे अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन फीडेड है कि जो है हमसे कौन मीठा मीठा बोलता है, और हम्म हमारे अंदर जो है उसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन जो है फीड हो गई हम्म कि जो है कैसे हार्श बोला जाता है। हम्म तो जो है हमारे अंदर दोनों इन्फॉर्मेशन फीडेड है ना। हम्म तो हम जो है अपने ही किसी एक सेल्फ से नफ़रत कर रहे होते हैं। अगर कोई हमसे ऐसे बात करेगा तो हम उससे नफ़रत करेंगे। हाँ, या हमें वो नहीं पसंद है, उससे हमें इरिटेशन होती है उस तरीके हाँ। से बात करने से। तो हाँ। वो अपने आप हो रहा है जब कोई हाँ। सामने से वैसा आ रहा है। हाँ, हम्म अगर मैं तुमसे कहूँ टड़ो हम्म टड़ो, हम्म तो तुम्हें नफ़रत होगी इस वर्ड से। नहीं, अब इसका मतलब कुछ पता नहीं है क्या है। हाँ, इसका मतलब पता नहीं है, इसका मतलब हम्म कि हमें पता है कि जो है किससे नफ़रत करनी है। अगर कुछ अंटसंटी कोई कुछ बोल रहा है तो मुझसे, कोई अगर दूसरी लैंग्वेज में हम लोगों को बुरा भला बोल के चला जाता है तो हम क्या उससे नफ़रत करने लगते हैं। अच्छा, मतलब किसी ने उल्टा सीधा बोला और हमें इसका मतलब पता है हाँ, तो जब तक हम। हमें उसका मतलब नहीं पता है तब तक हम जो है नफ़रत करने के लायक ही नहीं है, या प्यार करने के भी लायक नहीं है। हाँ। अब वो जो है इन्फॉर्मेशन वर्ड के लेवल पे नहीं होगी, इमोशन के लेवल पे, बहुत सारे लेवल पे हो सकती है वो। हाँ। इट्स अ वेरी हाँ। बिग थिंग, इट्स अ एग्जाम्पल, है ना। हम्म कि जो है मुझसे नफरत, तो मतलब वो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर होनी चाहिए। हम्म तो अगर इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर है हम्म तो हम ही तो हैं वो, फिर घुमा फिरा के। और अगर हम जो हैं उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं जिससे हम नफ़रत करते हैं लगातार,
ठीक है, तो हम अपने ही थॉट प्रोसेस को तो स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। तो जो है बार बार हम अगर मान लो, हम लोग कैसे काम करते हैं कि हम लोगों के अंदर कोई भी जो थॉट प्रोसेस है अगर वो मिलियन टाइप्स अगर रिपीट होता है तो हम भी वही एक्शन लेने लग जाते हैं। इट डजेंट मैटर कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कि हम किससे नफ़रत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट हम कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो इन्फॉर्मेशन हमारी ही होती है जिससे हम नफ़रत कर रहे होते हैं। इमेज हाँ। मतलब हमने कुछ सोचा है या हमारा में ये इंफॉर्मेशन जो है हम्म। ये इसको टैग लगा दी अच्छी ये बुरी है, हाँ। फिर हमें पसंद है नहीं पसंद है, फिर हाँ। जो भी सामने दिखता है अंदर से मैच कर जाता है। हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ है, मेरे ही अंदर तो है। हाँ तो हम जो हैं, और अगर हम जिससे नफ़रत करते हैं उसके बारे में बार बार सोचेंगे हाँ, तो वो इन्फॉर्मेशन बार बार हम उसको हिट कर रहे हैं जिससे हम नफ़रत उस करते हैं। विचार को हम और मजबूत बना रहे हैं। हाँ, उस विचार को हम जो है और मजबूत बना रहे होते हैं। हम्म तो जो है हम भी वैसे ही एक्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि हम किसी को मान लो बताएं कि हम्म उसने ऐसे बोला, ठीक है, तो हम्म वो इन्फॉर्मेशन किसके अंदर थी, हमने किसी को बताया, बट वो हमारे अंदर से ही तो निकली। हाँ और हम जो हैं जब अनकॉन्शियस हो जाएंगे या सबकॉन्शियस हो जाएंगे तो हम वैसी ही एक्टिंग करने लग जाएंगे जैसे वो कर रहा है, जिससे नफ़रत कर रहे थे हाँ, वही हम बन जाते हैं। वो जो है धीरे धीरे वो इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियसली चली जाती है। वो हमारे बिहेवियर में आ जाती है। हाँ। इस मतलब तो इससे अंदर डायरेक्ट इसका इतना इम्पैक्ट नहीं, लेकिन जब आप उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे दिन हाँ, रात तो उसका असर आप पर होने लगेगा। तो आप भी वैसे ही धीरे आप धीरे बनने बॉडी लग भी आपका जाएंगे। बिहेवियर वैसे ही हो जाएगा। हाँ, हम्म और इसका वाइस वर्सा अगर देखें कि हम्म अगर आपके अंदर ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है ना, हम्म तभी आप नफ़रत कर पाएंगे, अन्यथा आप कर ही नहीं पाएंगे नफ़रत किसी से। वो इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर जो है मतलब तुम जो है मतलब कोई एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है, हाँ बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स हो एग्ज़ाम्पल हो, जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं मैरिज का। हाँ इंडियन मैरिज में जिस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, अमेरिकन मैरिज में जिस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, दोनों सेम नहीं होंगी। और हाँ इंडियंस को अमेरिकन अजीब लगेंगे कि ये इस बात पे क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि हाँ वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और अमेरिकन्स को इंडियंस अजीब लगेंगे, उन्हें लगेगा ये भी कोई वजह है लड़ने की। हाँ तो लेकिन जो लड़ाई कर रहे हैं उन दोनों के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है और हम्म वही वो लोग उससे लड़ रहे होते हैं। तो नफ़रत करने के लिए भी वो इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। तो मतलब अगर हम किसी से नफ़रत कर रहे हैं हम्म तो हमारे अंदर वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, और हम अगर बार बार उसको रिपीट करेंगे तो जाने अनजाने हम भी वही बन जाएंगे। पहले तो कम लेवल पर थे, हाँ बट जो है धीरे धीरे जितनी ज़्यादा हम नफ़रत करेंगे, ज़्यादा का मतलब ये है कि हम रिपीट कर रहे हैं, हाँ उतना ही ज़्यादा हम जो है उसके जैसे बनने लग जाएंगे। हाँ हाँ यही है। ठीक है, चलो आज का टॉपिक यहीं पर क्लोज़ करते हैं। हम्म